व्हाट्सअप डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मोमेंटम क्लासेज। मैं रजनीकांत शर्मा आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के तहत इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब के बारे में आपको बताऊंगा। और यह मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप मेरे वीडियो देखने के बाद में अब कभी भी आपको इमेज फॉर्मेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो कॉनकेव मिरर है वो क्या होता है। तो कॉनकेव मिरर जो होता है, याद रखेंगे कि स्फेरिकल मिरर टू टाइप्स के होते हैं, एक आपका कॉन्वेक्स होता है और एक कॉनकेव होता है। तो कॉनकेव मिरर में क्या होती है कि कॉनकेव मिरर के आउटर सरफेस रफेड होते हैं और इनर सरफेस रिफ्लेक्टेड होता है। और ये भी याद आपको अच्छे तरीके से होंगे कि कॉनकेव मिरर में जब कभी भी कोई इमेज बनता है तो वह इन्वर्टेड होता है और रियल होता है, और जबकि कॉन्वेक्स मिरर का इमेज आपका इरेक्ट होता है और इमेजिनरी बोले तो आभासी होती है। अब बात यह याद रखनी है कि कॉनकेव मिरर में जो भी इमेज बनता है वह रियल है, इंटवर्टेड है, यानी कि आपका वास्तविक है और उल्टा है। सिर्फ एक चीज याद करने से आपको क्या क्या याद होंगे, देखिएगा मेरे वीडियो में, पूरा वीडियो देखिए, बीच में मत भागिए, देखिए ध्यान से। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हम सिर्फ याद रखेंगे, आपको इमेज का पोजीशन बताने आ जाएगा और याद हो जाएगा। नेचर ऑफ इमेज भी आपको याद हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि मेरा एक और यूट्यूब चैनल क्विक बूस्ट है जो आपको एजुकेशनल संबंधी सूचनाएं देता रहता है। जैसे कि आप एमबीए क्या है, एमबीए में कौन सा कोर्स आपके लिए फायदेमंद है, जैसे कि बीबीए क्या है, चाहे सरकार जो कुछ भी एडिशनल या नई योजनाएं शिक्षा संबंधी लाती हैं वो सभी उस चैनल पर आपको उपलब्ध कराए जाते हैं। उस चैनल को भी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू। अब यह जान लीजिए कि कॉनकेव मिरर में 6 प्रकार के इमेज बनते हैं। 6 प्रकार के इमेज में मैंने 1 2 3 4 5 प्रकार के इमेज को एक अलग तरीके से आपको याद कराऊंगा। और एक इमेज आपको भी पता है कि जब ऑब्जेक्ट बिटवीन P एंड F के बीच में हो, अर्थात आपका फोकस और ध्रुव के बीच में कोई भी वस्तु होती है तो उसका प्रतिबिंब जो है, उसका प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। आभासी और सीधा बनता है। इस आभासी जो प्रतिबिंब होती है क्या होती है, दर्पण के पीछे बनती है, और क्या होती है, एक प्रकार के डिसमिनेशन होती है, मतलब बहुत जाके पीछे विलुप्त हो जाती है। आपको यह याद रख लेना है कि 6 नंबर मतलब एक इमेज को, इसको बस खाली आपको दिमाग में एक्स्ट्रा रख लेने हैं। इन 5 प्रकार को मैं आसानी से आपको याद कराऊंगा। आपका जो छठा इमेज जो बिटवीन F एंड P के बीच है, इसको हमेशा के लिए माइंड में रख लीजिएगा कि बिटवीन F एंड P या P एंड F के बीच में जब कोई भी ऑब्जेक्ट होती है तो उसका इमेज जो होता है दर्पण के पीछे बनता है, बियॉन्ड ऑफ मिरर बनता है। और कैसा होता है तो वो आपका क्या होता है, आभासी और सीधा होता है। ये बात आप याद रखेंगे। अब मैं आपको ये 5 जगह पे जो वस्तुएं हैं इनका पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की स्थिति, नेचर ऑफ इमेज, इमेज का किस प्रकार के होंगे। तो नेचर ऑफ इमेज याद रखिए, इन 5 जगह पर कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो इसका नेचर एक चीज तो नेचर फिक्स है आपका कि रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। बस हमको ये जानना है कि बड़ा होंगे कि छोटा होंगे, कहाँ पे बड़ा होंगे कहाँ पे छोटा होंगे। तो आप सिर्फ याद रखेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, याद कर रखना है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। और पोजीशन ऑफ एक्टर इसे आउट ऑफ फोकस बिटवीन F एंड C, एट C, बियॉन्ड C, एट इंफिनिटी। अब ध्यान से देखें, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को 1 2 3 4 5 से आप नंबरिंग कर लीजिए और इसी को आप उलट दीजिए। इस प्रकार याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे, 1 2 3 4 5। मैंने बताया कि ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन है। इमेज आपका ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कैसे याद होगा, ध्यान से देखिए। अब इसको नीचे क्रम से उल्टा लिखिए, 5 4 3 2 1। हो गया, याद हो गया। क्या याद हो गया, देखिए क्या याद हो गया। अगर पोजीशन ऑफ इमेज में मैंने बताया कि एट फोकस, अगर फोकस पर कोई ऑब्जेक्ट है तो इसका 5 इमेज है। इमेज की पोजीशन क्या होगी, 5 पर के सामने क्या है, एट इंफिनाइट, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फोकस पर होती है तो इमेज की पोजीशन कहाँ होगी, इंफिनाइट पर, यानी अनंत पर आपकी इमेज बनेगी। अब जरा बताइए कि ये तो आपको पता है कि ये जो 5 प्रकार की इमेज बनती हैं
वो सभी क्या होती है, तो आपका रियल होती है और इन्वर्टेड होती है। तो अब यह बात करना है कि ये बड़ी होगी कि छोटी। तो बड़ी छोटी के लिए मैं आपको बता दूं 1 से 5 क्या है, बड़ा है कि छोटा है, तो बहुत बड़ा है, यानी रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और इनलार्ज होगी, यानी बहुत बड़ी होगी। नंबर 2 देखिए, नंबर 2 पर आपका बिटवीन एफ एंड सी के बीच है। अगर बिटवीन एफ एंड सी के बीच है तो 4 नंबर पर क्या है, बियॉन्ड सी एंड इन्फिनाइट, यानी सी के पीछे बन जाएगी, सी के पीछे। अगर आपका नंबर 3 एट सी है तो सी पर बनेगी। अगर आपका 4 देखिए बियॉन्ड सी है तो 2 पे बनेगी, यानी बिटवीन एफ एंड सी। 5 इन्फिनाइट है तो कहां बनेगी, एफ पर बनेगी। अब आप इस प्रकार याद रखिए कि मैंने एक बार फिर आपको अच्छे तरीके से समझा दूं कि हमें याद रखनी है ऑब्जेक्ट की पोजीशन, इमेज का पोजीशन, इमेज कैसा है, इमेज बड़ा है या छोटा है, सब जान जाएंगे। जैसे कहने का मतलब जो मैंने ऑब्जेक्ट और पोजीशन याद रखा, उसको ऑब्जेक्ट और पोजीशन को उल्टा कर दीजिए और आपके वो क्या हो जाएंगे, तो पोजीशन ऑफ इमेज हो जाएंगे। नेचर की बात करें तो ये पांचों जो इमेज है वो रियल एंड इन्वर्टेड है। बस ये जानना है कि कहां पे बड़ा कहां पे छोटा। तो देखिए पहली जगह पर आपका 1 से 5 बहुत बड़ा है, इसलिए इमेज क्या होगी, बहुत बड़ी होगी। दूसरा देखिए थोड़ा बड़ा है तो बड़ा कहेंगे, 3 पर दोनों बराबर होंगी। 4 से 2 ये छोटा है, यानी बहुत छोटा नहीं है, छोटा है। और 5 से 1 बहुत छोटा है तो ये बहुत छोटे होंगे। यानी कहने का एकदम कि अगर फोकस पे है तो क्या होगा, इन लार्ज होगा। अगर आपका बिटवीन एफ एंड सी है तो लार्ज होगा। एट सी है तो सी पर क्या है, सेम साइज के होंगे। अगर 4 बियॉन्ड सी है तो क्या होगा, डिसमिनेट होगा। और 5 का भी क्या होगा, डिसमिनेट होगा। अभी इस तरह से आप आसानी पूर्वक यह समझ गए कि हमें सिर्फ अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन याद हो तो हम इमेज का पोजीशन, इमेज का नेचर आसानी पूर्वक कर लेंगे। अब मैं आपको रे ऑफ डायग्राम भी करना सिखाता हूं। तो आइए आपको हम रे ऑफ डायग्राम करना सिखाते हैं। जैसे कि अब अगर मान लीजिए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो आप देख लिए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट फोकस, तो इसका पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, 1 का 5 का है इन्फिनाइट। और ये भी जान गए कि 1 से 5 क्या है, बड़ा है, यानी बहुत लार्ज। और ये आपको पता ही है कि कॉनकेव मिरर में जो होता है रियल एंड इन्वर्टेड होता है। तो सबसे पहले मैं आपको फोकस पे रखी हुई ऑब्जेक्ट का रे ऑफ डायग्राम करना सिखाती हूँ। ये आपके सामने मैंने कॉनकेव मिरर लिया, यहाँ पर मैंने इसका मुख अक्ष ड्रॉ किया, प्रिंसिपल एक्सिस। और ये ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, तो फोकस पे रखना है। ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगी, फोकस पे रहेगी। तो फोकस पे ऑब्जेक्ट को मैंने खड़ा कर दिया। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट से अगर कोई भी लाइट ले जाएगी तो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से आएगी, तो फोकस से होकर गुजरती है। याद रखेंगे कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के सामने कोई भी लाइट ले, प्रिंसिपल एक्सिस के सामने कोई भी लाइट ले, मिरर से जाकर रिफ्लेक्ट के बाद वह कहाँ, फोकस से निकलती है। और एक राइट ले आपका फोकस है तो यहीं पे पॉजिट खत्म हो जाएगी, और एक राइट फोकस से जाएगी तो ये फोकस से ही फोकस पे आएगी और फोकस पे ही चली जाएगी। इस प्रकार आपका इमेज क्या हो जाएगा, ए पर बनेगा। दूसरी एग्जांपल को समझते, जैसे कि ऑब्जेक्ट आपका बिटवीन एफ एंड सी है। एक और डायग्राम ले लेते हैं। हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, एफ एंड सी के बीच में रहना है। यानी यही एफ यहाँ है, यहाँ पे सी, और इसके बीच में मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया। अब ऑब्जेक्ट से मैंने क्या किया, एक राइट ले डाला, ये ऑब्जेक्ट ओ ए है। तो याद रखेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस के सामने जो भी राइट जाती है वो मिरर से रिफ्लेक्टेड होने के बाद कहाँ तक, एफ से होकर गुजरती है। तो हम एफ से इसको ड्रा कर दिए, ये एफ से चली जाएगी। इसके बाद में एक राइट ले, पुनः कहाँ जाती है, तो एफ पर ही जाती है। अब एफ से मिरर होकर कहाँ कट रही है, तो देखिए एफ से मिरर होने के बाद में वो कहाँ कट रही है, तो यहाँ पे दोनों राइट ले आके मिल जा रही है। कहाँ, यहाँ पे राइट ले मिल रही है, यानी सी के पीछे कहीं ना कहीं ये मिल रही है। तो ये इस प्रकार आपका ये इमेज इसका ओ ए बना। तो देखिए हमने बताया भी कि अगर बिटवीन एफ एंड सी के बीच है तो इसका इमेज क्या होगा, 4 पे आपका क्या है, बियॉन्ड सी, यानी सी के पीछे, आपके सी के पीछे इमेज बना। अब देखिए ये भी बताया था कि ये ऑब्जेक्ट की क्या है, ये ऑब्जेक्ट जो है आपका ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा बड़ी है, यानी बड़ा हुआ, इन्वर्टेड है और रियल है। जब रियल है तो इन्वर्टेड होगी। इस प्रकार और पोजीशन का आप रे ऑफ डायग्राम आसानी से खींच लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो से हम लाइट के बारे में आपको बताना शुरू करेंगे, लाइट चैप्टर पढ़ाएंगे।